Hello dear students, welcome to AEC Plus डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। 4 दिसंबर 2023 एसएससी जेई मेंस लगभग एक महीना शेष। आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए हम लाए हैं शौर्य सीरीज। शौर्य सीरीज में मैं आज आपको सॉइल मैकेनिक्स का सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं। सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले जो मार्केट में चर्चाएं चल रही हैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा। एसएससी जेई मेंस का पैटर्न चेंज हुआ है। एसएससी जेई मेंस में ऑब्जेक्टिव टाइप मेंस होगा, कैलकुलेटर अलाउ किया है। तो आप गेट के क्वेश्चंस लगा लीजिए, सिविल के सारे गेट के क्वेश्चंस लगा लीजिए, ईएससी के सारे क्वेश्चंस लगा लीजिए, आप जहां से मिल जाए वो क्वेश्चंस लगा लीजिए। क्या आप बताइए, एक महीने के अंदर इतना सब कर देना पॉसिबल है क्या? नहीं, लेकिन आपको लेवल तो बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है। तो आपकी सहूलियत के लिए हमने मेहनत कर ली है। एईसी ने क्या किया है, गेट और ईएससी के वो क्वेश्चंस जो आ सकते हैं एसएससी जेई मेंस में उनको स्टडी किया। टीसीएस जो ऑल ओवर इंडिया पेपर्स करा रही है उसके सारे क्वेश्चंस को हम लेकर आए, क्लब किया, एक सीरीज बनाई, उसका नाम दिया हमने शौर्य सीरीज। ठीक है। सौर सीरीज में हमारी आपसे रिक्वायरमेंट है कि आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए, 10 जगह मत भटकिए, एक जगह पढ़िए, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि हमें सर आप कांस्टेंट सपोर्ट दे दीजिए, क्या आप हमें रिवीजन करा सकते हैं? तो उनके लिए हमने क्या किया है, प्रैक्टिस प्लस रिवीजन बैच लेकर आए हैं। उसमें क्या है, लेक्चर्स मॉड्यूल हमने रिकॉर्ड कर दिए हैं, आप सारे सब्जेक्ट यहां से रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद आपको लगाना है क्वेश्चंस, तो 3000 प्लस प्रैक्टिस सेशंस हम लेके आए हैं। क्वेश्चंस लगाने के बाद आपको चाहिए कि टेस्ट सीरीज आप लगा पाओ, तो टेस्ट सीरीज के लिए 100 प्लस टेस्ट हम आपके लिए लेके आए। उनमें 20 हमने क्या रखा है, फुल लेंथ टेस्ट हमने 20 रखे हैं। आप बताइए, इतना सब करने के बाद आपका लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। बस आप कंटिन्यूटी मेंटेन रखिए। ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स हमारा टॉपिक है, हमारा सब्जेक्ट है सॉइल मैकेनिक्स, और हम उसमें स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अब उससे पहले मैं बताना चाहता हूं, हमने 60% क्या लिया है, न्यूमेरिकल का पोर्शन लिया है, और 40% हमने लिया है असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो टीसीएस के फेवरेट हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल कराने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं एक मेथड। क्या, जब आप न्यूमेरिकल पढ़ें तो आप साथ ही साथ गिवन डेटा लिखते जाएं। जैसे जैसे आप गिवन डेटा लिखते जाओगे तो क्या होगा, दो फायदे। कैसे दो फायदे? कि आपके लिए जब बार बार क्वेश्चन नहीं देखना तो समय बचेगा, और जब फॉर्मूला में आप वैल्यू पुट करोगे तो गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है। अपन शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए आइए, लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ अ सॉइल सैंपल आर 65%। तो लिख लो, लिक्विड लिमिट क्या है आपके पास, 65%। प्लास्टिक लिमिट आपके पास कितना है, प्लास्टिक लिमिट इज 29%। उसके बाद आया परसेंटेज ऑफ द सॉइल फ्रैक्शन विथ ग्रीन साइज। परसेंटेज सी कितना दिया है, परसेंटेज सी कितना दिया है, 24। पूछ रहा है एक्टिविटी रेशियो क्या होगा। एक्टिविटी रेशियो क्या होगा? एक्टिविटी रेशियो होता क्या है सर? एक्टिविटी रेशियो होता है क्या, वॉल्यूम चेंज। वॉल्यूम चेंज को दर्शाता है एक्टिविटी रेशियो। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्या है, क्वेश्चन है। आपको फॉर्मूला पता है, तुरंत आंसर आ जाएगा। बताइए एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो एक्टिविटी इज प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज सी। एक्टिविटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज सी। अब एक टर्म आया प्लास्टिसिटी इंडेक्स, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। तो आईपीए क्या हो जाएगा, आईपी इज लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो आपके पास लिक्विड लिमिट कितना है, लिक्विड लिमिट है आपके पास 65। अब देखिए, आपने गिवन डेटा लिख लिया, आपको क्वेश्चन से मतलब नहीं। क्या है, 65 माइनस प्लास्टिक लिमिट कितना है, 29। 65 माइनस 29 36। अब बस पुट कर दो, तो आईपी इतना। चलिए इधर लिख देता हूं, एक्टिविटी इज आईपी 36 और परसेंटेज सी इज 24। तो कितना आ गया, 1.5। 1.5 आ गया, आपने आंसर टिक कर दिया। ठीक है। अब हम एक लेवल अप जाते हैं। आपसे पूछता है कि आप बताइए किस टाइप की ये सॉइल है। तो आपके पास पता होना चाहिए कि एक्टिविटी की टेबल क्या होती है, एक्टिविटी के अकॉर्डिंग सॉइल को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए एक स्लाइड में ऐड करके आपको एक टेबल बनवा देता हूं। अगर आपके पास ये टेबल वैसे तो होगी, नहीं है तो आप नोट कर लीजिए। ठीक है।
देखिए इधर लिखा हमने क्या, एक्टिविटी, और इधर लिखा हमने क्या, टाइप ऑफ सॉइल। एक्टिविटी की वैल्यू अगर लेस देन 0.75 है तो आपको पता होना चाहिए कि सॉइल कैसी होगी, नॉर्मल होगी। एक्टिविटी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन कितना 0.75 हो जाए और लेस देन कितना हो, लेस देन 1.25 हो जाए, 1.25 हो जाए तो आपके पास सॉइल कैसी हो जाएगी, इट इज सॉरी इधर थोड़ा सा गलती हुई, सॉइल हो जाएगी इनएक्टिव। और लेस देन 0.75 हुई तो सॉइल हुई इनएक्टिव। एक्टिविटी ग्रेटर देन 0.75, लेस देन 1.25 तो सॉइल कैसी हुई, नॉर्मल। और एक्टिविटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1.25 हुई तो सॉइल क्या हो जाएगी, एक्टिव। आपका आंसर आया था 1.5। अब आप यहाँ पता है आपको एक्टिविटी ग्रेटर देन 1.25 है, आप तुरंत आंसर टिक करेंगे एक्टिव, आगे बढ़ जाएंगे, इसलिए टेबल आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, द गिवन फिगर इंडिकेट द वेट्स ऑफ द डिफरेंट पिक्नोमीटर। तो पिक्नोमीटर का आपके पास अरेंजमेंट दिया है, पूछा क्या है इन्होंने, लिखा नहीं, चलो मैं आपको बता देता हूं क्या पूछ रहे हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपसे पूछना चाह रहा है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड फॉर्मूला ही है, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए क्या। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4, ये होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये आपको पता होगा तो आप तुरंत आंसर क्या करोगे, टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, चलिए अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि पिक्नोमीटर से हम वाटर कंटेंट भी निकाल सकते हैं, क्या, वाटर कंटेंट। लेकिन वाटर कंटेंट हम तब निकाल सकते हैं जब हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑलरेडी नोन हो। तो कैसे, वाटर कंटेंट का फॉर्मूला और लिख लीजिए आप, सॉरी, वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होगा, वाटर कंटेंट स्मॉल w से रिप्रेजेंट होगा, लिख ही देता हूं मैं, वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होगा, W इज इक्वल्स टू W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W3 माइनस W4 इंटू G माइनस 1 डिवाइडेड बाय G होल माइनस 1। ये हो गया आपके पास वाटर कंटेंट। अब आपके पास G होगा तभी आप वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो एक चीज और बताता हूं, पिक्नो पूछ लेता है कि पिक्नोमीटर का वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम 900 ml, इस जो बॉटल्स थी ना उनका वॉल्यूम होता है। पिक्नोमीटर के अलावा आप कैसे और कर सकते हो मेजर, क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो कैसे करोगे आप, डेंसिटी बॉटल, आप डेंसिटी बॉटल यूज कर सकते हो। तो डेंसिटी बॉटल का वॉल्यूम कितना लेते हो आप, 50 ml। पूछेगा इसमें से एक्यूरेट कौन सा है, तो मोस्ट एक्यूरेट है आपका कौन सा, मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है, डेंसिटी बॉटल। एक और चीज होती है यूज, फ्लास्क, फ्लास्क को यूज कर लोगे तो इसका वॉल्यूम होता है 500 ml। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू द गिवन स्केच। मतलब ये आपको दिया है, इससे आपको निकालना है कि ये स्टेटमेंट जो वैल्यू दी हुई है ना, ये बताइए कि सही है या गलत है। चलिए सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। चलिए आइए, सॉइल इज पार्शियली सैचुरेटेड, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 60%। तो सॉइल इज पार्शियली सैचुरेटेड, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर देखिए कितना दिया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको दिया है 0.3, लिख दिया आपने 0.3। वॉल्यूम ऑफ वाइड एयर और वाटर मिलके ही ना वॉल्यूम ऑफ वाइड बनाएंगे। तो देखिए इन दोनों को मिलाओ तो ये हो जाएगा 0.5, ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वाइड, तो ये हो गया 0.5। परसेंटेज में पूछ रहा है तो हमने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया ये 60%। 60% आ गया, तो ये स्टेटमेंट सही है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होना चाहिए, 60%। चलिए ठीक है, अब बोल रहा है वॉइड रेशियो क्या होगा, पूछ रहा है कि वॉइड रेशियो क्या होगा। तो वॉइड रेशियो का भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कैसे देखते हैं। E इज इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ वाइड क्या है, आपने निकाला है कितना, 0.5
वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है, ये दिया हुआ है ना, सब दिया है टेबल में। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 0.5, 0.5 पूछ रहा है परसेंटेज में, तो क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, 100 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो कितना आया, 100%। 100%। क्वेश्चन में क्या लिखा है, 40% लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है 40%, तो ये तो गलत हो गया। अब बोल रहा है वाटर कंटेंट निकाल के बताओ, तो वाटर कंटेंट का अभी फॉर्मूला हमने बताया, लेकिन वाटर कंटेंट का एक और फॉर्मूला होता है क्या, चलिए इधर ही कर देता हूं। तो वाटर कंटेंट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड इनटू 100। 100 होना चाहिए क्योंकि परसेंटेज में चाहिए। तो वेट ऑफ वाटर क्या है आपके पास, वेट ऑफ वाटर है 0.3, कितना 0.3 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड कितना है, वेट ऑफ सॉलिड इज 1, तो वेट ऑफ सॉलिड इज 1, 100 से मल्टीप्लाई क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है, तो ये कितना आ गया 30%। 30% आया, वाटर कंटेंट दिया है, तो ये स्टेटमेंट सही। अब बोल रहा है सैचुरेटेड यूनिट वेट। भाई देखो सारे क्वेश्चंस फॉर्मूला आप देख रहे हो, फॉर्मूला पता है तो तुरंत होते जा रहा है, तो फॉर्मूला रिवीजन आपको करके आना है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे फॉर्मूला को आपको रिवाइज करते आना है, ठीक है। चलिए देखिए, अब बोल रहा है सैचुरेटेड यूनिट वेट, मैं यहां कर रहा हूं, ठीक है। तो गामा सैचुरेटेड, चलो इसको ऐसे मैं सेपरेट कर देता हूं, गामा सैचुरेटेड बोल रहा है। तो सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अब देखिए वेट ऑफ सॉलिड कितना दिया है आपके पास, वेट ऑफ सॉलिड दिया है 1, वेट ऑफ सॉलिड दिया है 1, वेट ऑफ वाटर कितना दिया है, वेट ऑफ वाटर दिया है 0.3। वेट ऑफ एयर क्यों लेंगे, हमसे बोल रहा है सैचुरेटेड यूनिट वेट, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर की जगह अब वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया। अब एयर के वॉल्यूम में भी जब वाटर आ जाएगा तभी तो सॉइल सैचुरेटेड होगी। तो जब वॉल्यूम ऑफ वाटर इधर आ गया तो वेट किसका इंक्लूड हो जाएगा, इस वॉल्यूम में भी वाटर का वेट इंक्लूड हो जाएगा। कितना देखो 0.3 सीसी में वॉल्यूम में वेट कितना है 0.3 ग्राम, तो आप 1 सीसी में कितना हो जाएगा 1 ग्राम, 0.2 सीसी में फिर कितना हो जाएगा 0.2 ग्राम, तो कितना वाटर वॉल्यूम सॉरी वेट और कितना ऐड हो जाएगा 0.2 ग्राम। यही इस क्वेश्चन में ट्रिक है, यही इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक है कि आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप इधर देखोगे कि ये तो जीरो है, कैसे करें, तो 0.2 ग्राम आपको ऐड करना है वेट ऑफ वाटर जो एयर में ऐड हो गया है, ठीक है। चलिए टोटल वॉल्यूम कितना है 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.5 इज 1, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा 1.5 ग्राम पर सीसी, 1.5 ग्राम पर सीसी, ठीक है। तो सैचुरेटेड यूनिट वेट 1.5 ग्राम पर सीसी, ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो देखो कौन कौन सा सही है 1, 3, 4, तो ऑप्शन नंबर देख लो 1, 3, 4 बी इज करेक्ट। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब देखो कि क्वेश्चन में क्या है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला पता है तो आप कर लो ना। ये सारे क्वेश्चन गेट और ईएससी से लाए हैं तो आप कर पा रहे हैं ना, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि द ड्राई डेंसिटी ऑफ अ सॉइल इज 1.5 ग्राम पर सीसी। तुरंत लिखते जाइए, क्या ड्राई डेंसिटी कितना दिया है उसने 1.5 ग्राम पर सीसी। इफ द सैचुरेशन वाटर कंटेंट वॉज 50%, मतलब सैचुरेशन वाटर कंटेंट कितना दिया है आपको 50%, 50% बोले तो 0.5, देन इट्स सैचुरेटेड डेंसिटी एंड सबमर्ज्ड डेंसिटी वुड बी। उसने पूछा सैचुरेटेड डेंसिटी बताइए और सबमर्ज्ड डेंसिटी बताइए। चलो देखो, तो सैचुरेटेड वाटर कंटेंट है, मतलब सैचुरेटेड वाटर कंटेंट का मतलब जो वॉल्यूम ऑफ एयर है ना उसमें भी वाटर आ चुका है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर वहां आ गया है। तो हम जानते हैं गामा ड्राई का फॉर्मूला गामा बल्क के टर्म में क्या होता है, गामा बल्क के टर्म में क्या होता है, देखिए 1 प्लस गामा बल्क अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। अब जब एयर की जगह भी क्या आ गया वाटर, तो गामा बल्क विल बिहेव लाइक गामा सैचुरेटेड। ओके, तो गामा सैचुरेटेड हमें निकालना है, तो इसको निकाल दीजिए कैसे, गामा सैचुरेटेड इज इक्वल्स टू गामा गामा ड्राई इज 1.5, गामा ड्राई इज 1.5, 1 प्लस डब्ल्यू 1 प्लस 0.5, इनका जब सॉल्व करोगे इसको इनटू करोगे तो आएगा 2.25 ग्राम पर सीसी। कैल्सी तो है ही आपके पास, आप तुरंत कर सकते हो, ठीक है। गामा सैचुरेटेड आपके पास आ गया 2.25 ग्राम पर सीसी। ये क्या हुआ, ठीक है। चलिए आपसे पूछ रहा है गामा सैचुरेटेड, आपसे पूछ रहा है आप गामा सैचुरेटेड बताइए।
सॉरी गामा सबमर्ज बताइए। तो गामा सबमर्ज होता है गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। तो गामा सैचुरेटेड आपने कितना निकाला 2.25 माइनस गामा डब्ल्यू। गामा डब्ल्यू ग्राम पर सीसी में होता है 1 ग्राम पर सीसी, और किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में बोलता तो क्या बोलते हैं आप 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो देखिए ये हो गया 1, तो 2.25 माइनस 1 इज 1.25 ग्राम पर सीसी। ठीक है, क्या आया ये गामा सबमर्ज। ये आ गया गामा सबमर्ज। अब देखिए गलती कहाँ होती है, आपने पूरा सवाल बना लिया। अब सीक्वेंस देखिए, पूछा पहले क्या है, सैचुरेटेड डेंसिटी पहले पूछा है, फिर पूछा है क्या गामा सबमर्ज डेंसिटी बताइए। तो आप सीक्वेंस, नहीं तो क्या होता है कभी कभी 1.25 पहले टिक कर दिया, किया मेहनत पूरी बर्बाद, क्योंकि यहां ऑप्शन गलत टिक। तो देखिए पहले पूछा सैचुरेटेड डेंसिटी तो कितना है 2.25, तो ढूंढो इधर 2.25, तो यही लिखा है। चलिए तो 2.25 और 1.25 ये आ गया आंसर किसका, फोर्थ क्वेश्चन का। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखो ये सॉल्यूशन आपके पास पीडीएफ में मिल जाएगा, आप देखते रहिएगा रिवीजन के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ फिल हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 1,50,000 क्यूबिक मीटर। तो लिखते चलिए, फिल का वॉल्यूम दिया है आपके लिए, किसका, फिल का दिया है। फिल का वॉल्यूम कितना दिया है, टोटल वॉल्यूम आपको दिया है 1,50,000 क्यूबिक मीटर। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि कंस्ट्रक्टेड एट अ वॉइड रेशियो। तो फिल का वॉइड रेशियो कितना दिया है 0.8, फिल का वॉइड रेशियो दिया है। द बोरोपिट सॉइल हैज वॉइड रेशियो ऑफ 1.4। तो बोरोपिट के बारे में यहां लिख लो। ठीक है, बोरोपिट के बारे में क्या लिखा, इसका वॉइड रेशियो दिया है 1.4। क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ सॉइल रिक्वायर्ड टू बी एक्सकेवेटेड फ्रॉम द बोरोपिट। बोरोपिट से आप कितनी वॉल्यूम ऑफ सॉइल एक्सकेवेट करो ताकि इस वॉइड रेशियो पे जब कॉम्पैक्ट करें तो वॉल्यूम 1.5 लाख आपको मिले। तो देखो आप पहले यहां ऑब्जर्व करो, इधर वॉइड रेशियो क्या है ज्यादा, वॉइड रेशियो इधर क्या है कम, तो कॉम्पैक्शन हुआ होगा, तो इधर वॉल्यूम क्या आएगी ज्यादा आपके लिए मिलेगी। तो इसके लिए एक मूल मंत्र है, जब फिल और बोरोपिट का सवाल आए तो आपको क्या करना है, एक चीज याद रखनी है। क्या, चलो मैं हाईलाइट करके इसको लिख देता हूं कलर चेंज करके। देखिए जो भी आप सॉलिड के लिए एक्सकेवेट करोगे बोरोपिट से, वो तो हमेशा सेम रहेगा ना, किससे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो फिल में हम क्या कर रहे हैं, भरने वाले हैं। ये चीज आप फील कर सकते हैं। और वॉल्यूम घट और बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाइड क्या कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाइड बढ़ रहा है और घट रहा है। ठीक है, तो ये आपको जब बोरोपिट और फिल का सवाल आएगा ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अब क्वेश्चन सिंपल हो गया, कैसे, अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। चलो यहां सॉल्व कर देता हूं मैं। चलो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टोटल वॉल्यूम के टर्म में क्या होता है, टोटल वॉल्यूम अपॉन 1 प्लस ई। ये किसका हो गया, बोरोपिट का। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिल का क्या हो जाएगा, सेम, टोटल वॉल्यूम अपॉन 1 प्लस ई। ये किसका हो गया, फिल का। आपको निकालना क्या है, टोटल वॉल्यूम बोरोपिट का, निकाल लो टोटल वॉल्यूम बोरोपिट इज इक्वल्स टू, चलो इधर मैं यही वैल्यू पुट कर देता हूं, कैसे देखो, ई की वैल्यू कितनी दी है, ई की वैल्यू फिल के लिए कितनी है 0.8, ई की वैल्यू बोरोपिट के लिए कितनी है 1.4। ठीक है, 1 प्लस 1.4 2.4, 1 प्लस 0.8 1.8। चलो मैं डायरेक्ट करता हूं अब। ठीक है, ये कितना टोटल वॉल्यूम इसका 1,50,000 इंटू 1,50,000 इंटू ये ऊपर गया तो कितना 2.4 डिवाइडेड बाय 1.8। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 2 लाख मीटर क्यूब। देखिए ये वॉल्यूम ज्यादा आया, हाँ ज्यादा है क्योंकि इसका वाइड रेशियो ज्यादा है। तो देखो सवाल में 2 लाख ये हुआ। समझ आया, ये चीज आपको याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी फिल या बोरोपिट का सवाल आए तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़े, ये सॉल्यूशन है, आप देख लेना है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है गिवन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ अ लोकल सॉइल। तो लोकल सॉइल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स लिखा हुआ है कितना, इसको लोकल सॉइल को मैं लिख रहा हूँ LS। लोकल सॉइल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना है 15। ठीक है, लोकल सॉइल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स लिख दिया 15। प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सैंड 0। वैसे भी प्लास्टिसिटी इंडेक्स किसके लिए डिफाइन है, किसके लिए डिफाइन है भाई, प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्ले के लिए डिफाइन है, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए डिफाइन है, कितना 0। इसका तो 0 होना ही था। फॉर अ डिजायर्ड प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ 6, आपको कितना डिजायर्ड है, डिजायर्ड के लिए मैं लिख रहा हूं D। तो डिजायर्ड आपके लिए कितना है 6। बोल रहा है कितना हम सेंड, कितना वॉल्यूम या कितना परसेंटेज
सैंड का मिलाएं, किसमें, लोकल सॉइल में, ताकि हमें जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है ना डिजायर्ड, वो कितना मिले, 6 मिल जाए। चलो देखो, मान लो कि टोटल वॉल्यूम कितना है, 100% है, सॉरी परसेंटेज टोटल सॉइल का है 100%। आपने सैंड कितना ले लिया, इसमें से x% ले लिया सैंड, क्या इधर लिख दे रहा हूं मैं, सैंड ले लिया x%। तो बाकी लोकल सॉइल कितनी बची, जो सॉइल है आपके पास, वो बचा 100 माइनस x%। कितना बचा, 100 माइनस x%। लोकल सॉइल को मैं ls लिख रहा था, लिख दिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि आईपी डिजायर्ड बताओ, तो देख, सॉरी, अब बोल रहा है कि ये x की वैल्यू निकाल के बताओ, सेंड कितना होगा आपके पास, कितना मिलाओगे, सॉरी आप, तो देखो, आईपी डिजायर्ड इनटू टोटल, पर आईपी डिजायर्ड किसका है, टोटल परसेंटेज ऑफ सॉइल का है ना, टोटल परसेंट ऑफ सॉइल इज इक्वल्स टू आईपी लोकल सॉइल इनटू परसेंटेज ऑफ लोकल सॉइल, परसेंटेज ऑफ लोकल सॉइल प्लस आईपी किसका, सेंड का, इनटू परसेंटेज ऑफ सेंड, सेंड का परसेंटेज, ठीक है। ये आपके लिए बस इतना सा है, ये तो सिविल का क्वेश्चन भी नहीं, ये मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हो गया, आईपी डी मतलब डिजायर्ड का कितना दिया है 6, टोटल परसेंटेज कितना है 100, आईपी किसका, प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपको दिया हुआ है किसका, एलएस, एलएस का प्लास्टिसिटी इंडेक्स मतलब लोकल सॉइल का 15, इसका फ्रैक्शन कितना है 100 माइनस एक्स, प्लस आईपी सेंड, सेंड का कितना दिया है 0, होता ही है, आपको पता है, क्ले के लिए बस आईपी डिफाइन है। परसेंटेज सेंड, परसेंटेज सेंड आपको निकालना है कितना, x%। चलो करते हैं, ये कितना हो गया 1500 माइनस 15x प्लस 0, और ये कितना हो गया 600। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 600 उस साइड जाएगा, 15 इस साइड जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 60%। मतलब आप लोकल सॉइल में जब 60% सैंड मिला दोगे तो डिजायर्ड जो आईपी मिलेगा, डिजायर्ड प्लास्टिसिटी इंडेक्स 6 मिलेगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन सिर्फ इतने से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, एक मिनट रुको, थोड़ा ओवरलैप होगा चलेगा, है ना, ये थोड़ा ओवरलैप होगा चलेगा, क्योंकि ये बढ़ रहा है ना, कोशिश करता हूँ, नहीं हूँ, बहुत बढ़िया, नहीं हुआ, चलिए ठीक है, ये आ गया, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि इफ अ सॉइल सैंपल ऑफ अ वेट 0.18 केजी, चलो तुरंत लिखते जाओ, सॉइल सैंपल को एसएस लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा सॉइल सैंपल को, सॉइल सैंपल को लिखूंगा एसएस। इफ अ सॉइल सैंपल ऑफ वेट 0.18 केजी, तो सॉइल सैंपल का वेट कितना 0.18 केजी, हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर क्यूब, तो टोटल वॉल्यूम सॉइल सैंपल का कितना है 10 टू द पावर ऑफ माइनस 4 मीटर क्यूब, एंड ड्राई यूनिट वेट ऑफ 1600 केजी पर मीटर क्यूब, तो गामा ड्राई आप लिखते जाओ, तुरंत लिखते जाओ, 1600 केजी पर मीटर क्यूब। बोल रहा है इज मिक्स्ड विथ 0.02 केजी ऑफ वाटर। चलो यहां तो रुको, पहले हमें जो सॉइल का सैंपल दिया है उसका वेट दिया है, और आपको दिया है टोटल वैल्यू ऑफ गामा डी। आप सॉइल के सॉलिड का वेट यहां से निकाल सकते हो, हाँ निकाल सकते हैं, निकालो, हम वेट ऑफ सॉलिड निकालते हैं, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉलिड निकालने के लिए क्या, गामा ड्राई का यूज करो, गामा डी होता क्या है, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो वेट ऑफ सॉलिड क्या है, वेट ऑफ सॉलिड गामा ड्राई, गामा ड्राई है 1600, टोटल वॉल्यूम कितना, टोटल वॉल्यूम इज 10 टू द पावर माइनस 4, तो कितना आ गया वेट ऑफ सॉलिड 0.16 केजी पर मीटर क्यूब। ये क्या आ गया आपके पास, वेट ऑफ सॉलिड आ गया। देखो अब बताओ 0.18 केजी क्या है, वेट ऑफ सॉइल सैंपल, 0.16 केजी क्या आ गया, वेट ऑफ सॉलिड आ गया। तो वेट ऑफ वाटर निकाल सकते हो, हाँ सर निकाल सकते हैं, कैसे, चलो वाटर के लिए हम नीला कलर ले देते हैं, ठीक है। तो वेट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वेट ऑफ सॉइल सैंपल माइनस वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ सॉइल सैंपल कितना लिया था आपने, कितना दिया है 0.18 केजी दिया है, वेट ऑफ सॉलिड आपने निकाला है, कितना निकाला है, ये देखो निकाला है 0.16, तो वेट ऑफ वाटर कितना हो गया 0.02 केजी, ये हो गया वाटर। अब थोड़ा सा यहाँ पे सवाल घुमा रहा है, क्या देखो, बोल रहा है कि अब आप 0.02 केजी का वाटर मिक्स कर रहे हो, देन
इसके बाद बताना है कि वाटर कंटेंट क्या होगा। ये है वाटर कंटेंट इनिशियल सॉइल में कितना प्रेजेंट है। तो अब इसको आप एक चीज करिए, इनिशियल लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? इसको लिख दीजिए इनिशियल। और फाइनली वाटर कंटेंट कितना हो, सॉरी वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर फाइनल कितना हो जाएगा आपके पास 0.02 kg तो है आपके पास ऑलरेडी। अब बोल रहा है कि 0.02 kg और ऐड कर दो। यही बस ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, और क्वेश्चन सिंपल है। तो देखो ये टोटल वेट ऑफ वाटर कितना हो गया 0.04 kg। कितना हो गया 0.04 kg। ठीक है, अब बताओ पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट आपसे पूछ रहा है, तो वाटर कंटेंट का फॉर्मूला आपको पता होगा तो तुरंत बन जाएगा। देखो वाटर कंटेंट स्मॉल w इज इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर कितना निकाला 0.04 kg, ये तो हम मेहनत करके आ गए हैं। वेट ऑफ सॉलिड कितना है 0.16 kg। ये पूछ रहा है परसेंटेज में, तो इंटू 100। इसको सॉल्व करो, आएगा कितना 25%। इसको काटोगे तो आ जाएगा 25%, नो बिग डील। तो देखो 25% ये आंसर आ गया। इसमें बस ये जो 0.02 kg लिखा है ये बस ट्विस्ट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्या, रुक जाओ, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8, the value of porosity of a soil sample in which the total volume of soil grains is equal to twice the total volume of whites। तो क्या बोल रहा है कि पोरोसिटी आप निकाल के बताओ। तो पोरोसिटी क्या होता है, ये n है। पोरोसिटी क्या होता है, n इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाइट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, ये पोरोसिटी का फॉर्मूला होता है। तो वॉल्यूम ऑफ वाइड, टोटल वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब वॉल्यूम ऑफ वाइड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में कुछ रिलेशन दिया है क्या, हाँ दिया है। सॉइल ग्रेन्स का मतलब होता है सॉलिड, तो मैं इसके लिए VS लिख रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड VS इज इक्वल्स टू द ट्वाइस द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड। तो ट्वाइस है किसके, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड के, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड के ट्वाइस है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो इसको डायरेक्ट पुट कर दो आंसर। देखो वॉल्यूम ऑफ वाइड, चलो इधर नीचे कर देता हूं, वॉल्यूम ऑफ वाइड, वॉल्यूम ऑफ वाइड वैसे का वैसा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड इज इक्वल्स टू 1/3। ये तो आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा, परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा 33.33%, 33.33%। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बस देखो डी आंसर, आगे बढ़े। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि अ सैंपल ऑफ सैचुरेटेड सैंड हैज अ ड्राई यूनिट वेट ऑफ 18 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। तुरंत लिखते जाना है, मैंने जो बोला है वो तो तुरंत करते जाओ, गिवन डेटा लिखते जाओ। गामा डी इज कितना 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया है जी 2.7 स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया। बोल रहा है कि गामा डब्ल्यू, गामा डब्ल्यू होता तो 9.81 है, इन्होंने दे दिया है 10 अपना, अपनी सहूलियत के लिए दे दिया। ठीक है, तो 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। बोल रहा है द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल सैंपल विल बी, आपको वॉइड रेशियो बताना है। तो गामा ड्राई दिया है, गामा ड्राई के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक तो यहाँ यूज हो जाएगा, 2 मैं आपको लिखवा देता हूँ। देखो पहला यूज करके अपन फॉर्मूला मतलब सवाल सॉल्व कर लेते हैं। गामा डी इज इक्वल्स टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। ठीक है, 1 प्लस ई निकालना है, तो इधर देखो 1 प्लस ई इज इक्वल टू जी कितना दिया है 2.7, गामा डब्ल्यू कितना दिया है 10, गामा ड्राई कितना है, गामा ड्राई इज 18। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1.5। अब देखो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5, 1 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, सिंपल। चलो एक सिंपल कैलकुलेशन थी, ठीक है 0.5 आ गया, तो आंसर ढूंढा 0.5। ठीक है, गामा ड्राई के 2 फॉर्मूले और होते हैं, मैं आपको स्लाइड ऐड करके लिखा देता हूं। ठीक है, देखो तो गामा ड्राई का एक फॉर्मूला और क्या होता है, देखो गामा ड्राई एक तो लिख लिया हमने जी गामा डब्ल्यू अपन 1 प्लस ई। ठीक है, सिंपल। दूसरा गामा ड्राई इज इक्वल्स टू होता है गामा बल्क के फॉर्म में, गामा बल्क अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। एक ये हो गया, एक और लिख लीजिए, गामा ड्राई इज इक्वल्स टू होता है परसेंटेज एयर बॉइड के टर्म में 1 माइनस ईटा ई, ईटा ए, ईटा ए इज परसेंटेज एयर बॉइड इंटू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी। ये 3 फॉर्मूले होते हैं, आपको याद होना चाहिए। अब कहीं इस पे सवाल आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, इस पे आ ही गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सॉल्यूशन है छोटा सा, आप देख लीजिएगा।
Question number 10. Which one of the following correctly represents the dry unit weight of a soil sample which has a bulk unit weight gamma t at a moisture content of W%? अभी जस्ट पीछे बता के आया हूं मैं, ये जस्ट गामा ड्राई देखो, ये लिखा है मैंने गामा ड्राई गामा बल्क के फॉर्म में, बस इधर क्या किया है, गामा ड्राई को सॉरी गामा बल्क को गामा टी लिख दिया है और 1 की जगह 100% यूज कर लिया। ठीक है, चलो देखो इधर उसने पूछा गामा ड्राई की वैल्यू क्या होगी, तो सी में देखो गामा सी ऑप्शन मैच करो, मैच कर गया। ठीक है, तो सी इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 इज एंडेड। अब देखते हैं अपन 11। गिवन दैट कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, तुरंत लिखते जाओ, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, सी सी इज 1.4, डी30 कितना दिया है आपके लिए, डी30 दिया है 3 mm, डी10 क्या है, डी10 आपके लिए दिया है 0.6 mm। बोल रहा है कि बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन ऑन अ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर यूज एज सबग्रेड दिस सॉइल विल बी टेकन टू बी। आपको ये थोड़ी ये प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल से आगे हुआ कि सॉइल क्लासिफिकेशन का सवाल आ गया एक। ठीक है, वो बता रहा है कि आप बताइए कौन सी सॉइल होगी इस इंफॉर्मेशन के साथ साथ। चलिए देखिए, सीसी का फॉर्मूला क्या होता है, सीसी इज इक्वल्स टू डी30 का स्क्वायर अपॉन डी60 बाय अपॉन डी60 इंटू डी10। चलो वैसे ये फॉर्मूला क्यों यूज करना मैं ये बता देता हूं। आप ऑप्शन देखो, आपको बताना है टाइप ऑफ सॉइल कैसा होगा, वेल ग्रेडेड, यूनिफॉर्मली, फाइन ग्रेन, पुअरली ग्रेडेड, ग्रेडेशन बताना है। तो सॉइल की ग्रेडेशन कौन बताता है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी बताता है। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी आपको निकालना है, दिया तो सिर्फ कर्वेचर है तो सी यू निकालना है। तो सी यू क्या होता है, पहले देखो अप्रोच ये है सवाल की, सी यू होता है डी60 बाय D10। अब आपके पास D60 नहीं है ना, D60 नहीं है तो इसलिए हम यहां से D60 निकालेंगे, यहां वैल्यू पुट करेंगे, CU आ जाएगा। चलो देखो CC, D30 कितना है आपके पास, D30 दिया है 3 mm, 3 का स्क्वायर। D60 कितना है, D60 इज निकालना, D60 तो निकालना है। D10 क्या है, D10 आपको दिया है 0.6 mm। ठीक है, तो D60 निकाल लो, CC को भी अपन यहाँ पुट कर सकते हैं ना, CC भी तो दिया है हमारे लिए 1.4। तो D60 निकालो कैसे, 1.4 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। आपके पास कैल्सी होना चाहिए क्योंकि कैल्सी तो अलाउड है। इसको सॉल्व करते हैं हम, क्या 1.4 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9। तो आंसर, एक सेकेंड, 1.4 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर इज 9। तो आंसर आया 0.093। ये आ गया आपके पास D60, ये आ गया आपके पास D60। ठीक है, चलो D60 आ गया, अब D60 इधर पुट करो, क्या 0.093 डिवाइडेड बाय D10 क्या है आपके पास 0.6 डिवाइडेड बाय 0.6, तो ये कितना आया 0.15। कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, 1.4 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय 3 mm, 3 का स्क्वायर 9, ओके 0.933 CUA आया। तो कुछ तो कहीं तो मिस्टेक हो रही है, CC D30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय D60 इंटू D10, D60 ऊपर गया, ये नीचे आया। सॉरी, ये तो अपन गलत कर रहे हैं यार इधर, चलो देखो इसको, ये तो गलत कर रहे हैं, इधर से वैल्यू पुटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। कैसे, देखो D60 ऊपर गया, 1.4 नीचे आएगा, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 1.4 इंटू 0.6। ठीक है, तो 9 डिवाइडेड बाय 1.4 इंटू 0.6, तो कितना आया 10.714। ये क्या आ गया आपके पास, D60 आ गया 10.714, ये आ गया D60। तो इधर भी थोड़ा अपन ने गलत कर दिया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 10.714 डिवाइडेड बाय D10 कितना है 0.6, तो डिवाइडेड बाय 0.6 कितना आया 17.857। तो CU कितना, CU आ गया आपके पास 17.857। चलो आपको एक क्राइटेरिया पता होना चाहिए, यहां लिखता हूं क्या, CU ग्रेटर देन 6 आपको बताएगा, रुक जाओ स्लाइड ऐड कर लेता हूं मैं, जगह थोड़ी कम पड़ रही है। देखो
Cu ग्रेटर देन 6 आपको बताएगा वेल ग्रेडेड सेंड बताएगा। 6 एस फॉर सेंड, Cu ग्रेटर देन 6 इज वेल ग्रेडेड सेंड। Cu ग्रेटर देन 4 बताता है वेल ग्रेडेड ग्रेवल। और Cu की वैल्यू अगर इक्विवेलेंट टू 1 है तो ये बताता है गैप ग्रेडेशन। तो Cu बता क्या रहा है, ग्रेडेशन बता रहा है, वेल गैप ग्रेडेड सॉइल। ठीक है, अब Cc क्या बताता है, सर Cc की वैल्यू अगर 1 और 3 के बीच में है तो ये बताता है शेप ऑफ प्लास्टिक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, कैसा शेप है। तो ये अगर है तो ठीक है, अपनी वैल्यू कितनी दी हुई है, चलो पीछे चलते हैं अपन थोड़ा सा, इसको मैं मिटा देता हूँ, पीछे चलते हैं। चलो Cu की वैल्यू आई 17.857, Cu की वैल्यू आई 17.857, Cu ग्रेटर देन 6 है। Cc की वैल्यू 1.4 और 1 और 3 के बीच में लाई कर रही है। इसका मतलब क्या है, आपकी जो सॉइल है वो पहली बात तो सैंड है, दूसरा वैसे तो सैंड ही सैंड दिया है तो सैंड है, क्या है, वेल ग्रेडेड है। क्यों, Cu ग्रेटर देन 6 इज वेल ग्रेडेड सैंड। ठीक है, चलो ये आंसर बी इज आंसर। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। Which one of the following represents relative density of a saturated sand deposit having moisture content of 25%? लिखते जाओ, moisture content कितना दिया है आपको, 25%। If maximum and minimum void ratio, E maximum क्या दिया है आपको, E maximum दिया है आपके पास 0.95, मिनिमम वाइड रेशियो कितना दिया है, ई मिनिमम आपके लिए दिया है 0.45 रिस्पेक्टिवली, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सैंड इज 2.6। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया है, 2.6। वो बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी का क्या फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, चलिए देख लेते हैं रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला। तो रिलेटिव डेंसिटी ID, इसके भी तीन फॉर्मूले, तीन टर्म में हम डिफाइन कर सकते हैं। यहां पर वॉइड रेशियो के टर्म में पूछा है तो मैं आपको वॉइड रेशियो का बता देता हूं कैसे। ई मैक्स माइनस ई डिवाइडेड बाय ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इंटू 100, परसेंटेज है तो इंटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला। अब आपके पास ई मैक्स गिवन है, ई मिनिमम गिवन है, ई मतलब नेचुरल स्टेट में वॉइड रेशियो क्या है, सॉइल की जो नेचुरल स्टेट है उसमें वॉइड रेशियो क्या है। तो उसको निकालने के लिए उन्होंने क्या दिया है, हाँ दिया है आपके लिए W और G दिया है। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और फेमस फॉर्मूला किसका, सोल ऑफ सॉइल का, क्या, सहवाग। तो सहवाग कैसे यूज करोगे, SE इज इक्वल टू WG। सर S तो दिया नहीं है, तो S नहीं दिया तो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने पूछा है सैचुरेटेड सैंड बोला है। देखो सैचुरेटेड सैंड, तो सैचुरेटेड सैंड में S की वैल्यू क्या होगी, 1। सैचुरेटेड वर्ड हमेशा सवाल में आ जाए तो S की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो S की वैल्यू रख दो 1। E तो जो कहते हो, W क्या है, W है आपके पास 25%, तो ये हो गया 0.25 इंटू जी कितना है आपके पास 2.6, G इज 2.6। तो E निकाल लो, E क्या आ गया, कैलसी उठाओ सॉल्व कर लो। कैसे, देखो 0.25 इंटू 2.6 कितना गया 0.65, 0.65 क्या आ गया, E आ गया। बस अब E आ गया, वैल्यू पुट करने का बचा है। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करते हैं अपन। इधर वैल्यू पुट कर देते हैं, देखो ID ई मैक्स है 0.95 माइनस ई आपने निकाला 0.665 डिवाइडेड बाय ई मैक्स है 0.95, ई मिनिमम दिया है 0.45 इंटू 100, छोटा छोटा हो गया आप देख लेना। चलो इसको मैं, ठीक है, इंटू 100 आप अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, इसको सॉल्व करो कैसे, 0.95 माइनस 0.65 डिवाइडेड बाय 0.95 माइनस 0.45 कितना है 0.6, तो ID आया 0.6 और इंटू 100 था तो 60%, तो इंटू 100 था तो 60%। तो देख लीजिए 60% कहाँ दिया है, ये दिया है। तो आपको पता चल गया डेंसिटी इंडेक्स कितना आ गया 60%। आपने आंसर टिक किया, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने से पहले मैं ID के दो फॉर्मूले और बता देता हूँ कैसे।
आईडी के लिए गामा डी ड्राई डेंसिटी के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। कैसे? आईडी है आपका क्या? डेंसिटी इंडेक्स, इसको रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं, डेंसिटी इंडेक्स। कैसे? 1 अपॉन गामा डी मिनिमम, वहां ई मैक्स है, इधर गामा डी मिनिमम, 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन गामा डी। नेचुरल जो सॉइल है उसका ड्राई डेंसिटी क्या होगा? डिवाइडेड बाय 1 अपॉन गामा डी मिनिमम माइनस 1 अपॉन गामा डी मैक्सिमम। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको बॉक्स में अपन पैक कर देते हैं। ये तो हो गया एक फॉर्मूला। ठीक है, चलो दूसरा फॉर्मूला आईडी का वॉल्यूम के टर्म में, वॉल्यूम वी मैक्स, जहां ई मैक्स वहां वी मैक्स माइनस वी डिवाइडेड बाय वी मैक्स, जहां माइनस वी मिनिमम इंटू 100% में पूछा तो इंटू 100। इसको भी पैक कर देते हैं। ठीक है, तो ये आईडी के दो फॉर्मूला, एक मैंने पीछे लिख दिया। आई होप ये सवाल आपको बन जाएगा, तो ये दो फॉर्मूला भी आप याद करके चलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि while computing the values of limits of consistency and consistency indices, आप जब कंसिस्टेंसी की लिमिट और कंसिस्टेंसी इंडाइसेस कैलकुलेट कर रहे हो तो इट इज फाउंड दैट liquidity index has negative value, consider the following comment on this value। बोल रहा है liquidity index की पहले टर्म आया, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में बात कर रहा है। लिक्विडिटी इंडेक्स, सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला लिख लो आप। लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है? लिक्विडिटी इंडेक्स इज WN माइनस WP डिवाइडेड बाय WL माइनस WP, ये होता है लिक्विडिटी इंडेक्स। अब आगे पढ़ते हैं, सवाल पढ़ो। क्या? लिक्विडिटी इंडेक्स कैन नॉट हैव अ नेगेटिव वैल्यू एंड शुड बी टेकन एज जीरो। वो बोल रहा है कि लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। कैसे? देखो, अगर नेचुरल वाटर कंटेंट प्लास्टिक लिमिट से कम हो जाएगा तो लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी ना? हाँ, सॉरी नेगेटिव हो जाएगी ना? हाँ हो जाएगी। और नेचुरल वाटर कंटेंट क्या है? वेरी कर सकता है। प्लास्टिक आपने एक चार्ट पढ़ा होगा ना, चलो चार्ट में बता देता हूँ, चार्ट यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, ये आपने चार्ट पढ़ा होगा। ये है श्रिंकेज लिमिट, ये है आपकी प्लास्टिक लिमिट, ये है आपकी लिक्विड लिमिट। इधर जा रहा है वाटर कंटेंट और वाई एक्सिस पर क्या है? वॉल्यूम। ठीक है, अब बोल रहा है, चलो ये होती है सॉलिड, मतलब अज्यूम कर लेते हैं हम ये सॉलिड है। ये है आपकी सेमी सॉलिड, ये होती है सेमी सॉलिड स्टेट। ये होती है आपकी प्लास्टिक स्टेट, कौन सी? प्लास्टिक स्टेट। और ये होती है आपकी इधर आगे लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट। ठीक है, चलो अभी वो पूछ रहा है कि नेचुरल वाटर कंटेंट अगर कम हो जाए, प्लास्टिक लिमिट से कम हो जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। कैसे? नेचुरल वाटर कंटेंट इधर भी वेरी कर सकता है, इधर भी। प्लास्टिक लिमिट से कम हो सकता है? हाँ हो सकता है, तो ये वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। तो वो बोल रहा है कि कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, गलत स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दूसरा, लिक्विडिटी इंडेक्स कैन हैव नेगेटिव वैल्यू, अभी प्रूव किया। ठीक है, तो सेकंड तो उसका ऑपोजिट है, तो ठीक है, आंसर इज सॉरी सेकंड वन इज करेक्ट। द सॉइल टेस्टेड इज इन सेमी सॉलिड स्टेट एंड स्टिफ। वो बोल रहा है जब नेगेटिव होगा, क्या लिक्विडिटी इंडेक्स नेगेटिव होगा तो सॉइल सेमी सॉलिड स्टेट में होगी। देखो WP से कम हुआ नेचुरल वाटर कंटेंट, तब तो लिक्विडिटी इंडेक्स नेगेटिव हुआ, और जब WP से कम हुआ तो सॉइल सेमी सॉलिड हो रही है। हाँ हो रही है, तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ द सॉइल टेस्टेड इज इन मीडियम सॉफ्ट स्टेट, ये कोई स्टेट ही नहीं है इधर कहीं, तो फोर्थ इज रॉन्ग, फोर्थ वन इज रॉन्ग, स्टेट ही नहीं है ये वाली तो कहीं। तो देखो 2 and 3 आर करेक्ट, 2 and 3 आर करेक्ट, डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, चीजें सिंपल होती जाएंगी, आप ऐसे ही रिवीजन करते जाइए। आप अपने शॉर्ट नोट्स में मेरे द्वारा बताया गया जो भी सवाल है उसको मैच करिए, उसका कॉन्सेप्ट और कॉपी पर लिखते जाइए। बार बार लिखोगे तो आपको वैसे ही याद होता जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आगे निकल गया। क्वेश्चन नंबर 14, टू सॉइल सैंपल्स A एंड B हैव पोरोसिटी Na एंड Nb। तो देखो हमने सॉइल सैंपल लिया A, सॉइल ले लिया A, और इधर सॉइल ले ली क्या? B।
इसकी पोरोसिटी Na की पोरोसिटी कितनी दी है, Na की पोरोसिटी दी है आपके पास 40%। और सॉइल बी में Nb की पोरोसिटी कितनी दी है, Nb की पोरोसिटी दी है 60%। बोल रहा है रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉइड, मतलब व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉइड रेशियोज, Ea और Eb के वॉइड रेशियो का रेशियो बताना है। तो आपको n के टर्म में E की वैल्यू, मतलब पोरोसिटी की टर्म में वॉइड रेशियो की वैल्यू का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कैसे, देखो पता होगा, मैं लिख देता हूं। चलो देखो, तो EA कैसे निकलेगा, Na अपॉन 1 माइनस Na। तो देखो Na क्या है आपके पास 40, इसको 0.4 लिख देता हूं। 1 माइनस Na कितना है, 1 माइनस 0.4, ये कितना है 0.4 डिवाइडेड बाय 0.6, ये कितना आ गया 2/3। ठीक है, सिमिलरली इधर इसको देखो, EB क्या होगा, NB अपॉन 1 माइनस NB अपॉन 1 माइनस NB। तो ये आपको याद होगा तो आप तुरंत कर दोगे। तो NB क्या लिखा, 0.6 अपॉन 1 माइनस 0.6, कितना 0.6 डिवाइडेड बाय 0.4 इज इक्वल्स टू 3/2। अब देखो क्या पूछ रहा है, रेशियो, पहले EA लिखा है, मतलब आपको चाहिए EA अपॉन, फिर लिखा है EB अपॉन EB, EA अपॉन EB। तो EA कितना हुआ आपका 2/3 डिवाइडेड बाय EB कितना हुआ आपके पास, EB हुआ 3/2। यहां भी मिस्टेक कर देते हैं, कभी कभी कहीं काट दिया, 1 दे दिया ऑप्शन में, 1 तो चलो दिया नहीं, अच्छा है ये पेपर बनाने वाला अच्छा है। 2/3 अपॉन 3/2, तो क्या करोगे आप, ये 2 ऊपर गया तो 4 बनाया, 2 इंटू 2 3, इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 4/9। तो देखो ऑप्शन कौन सा है, 4/9। जल्दी जल्दी में 9/4 भी टिक होगा, इसलिए कंसंट्रेट होके करना है, ठीक है। तो 4/9 आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला आपको पता होगा, आप मिला लोगे, नहीं पता तो भैया पेपर सिंपल। तो मैच लिस्ट 1 डेंसिटी और दिया है एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो ड्राई डेंसिटी, तो ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको 3 फॉर्मूला बताए थे, एक खोजो इसमें से कौन सा है। तो G गामा W अपन 1 प्लस C, तो A का तो 2A लिखा हुआ है, ठीक है। मॉइस्ट डेंसिटी मतलब जहां पानी भी है और एयर भी है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड में पानी भी है और एयर भी है। मॉइस्ट डेंसिटी को हम और कैसे समझ सकते हैं, बल्क डेंसिटी जैसे समझ सकते हैं। तो देखो, तो बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, G प्लस SE गामा W डिवाइडेड बाय 1 प्लस E। तो देखो खोजो कहां पर है, G प्लस SE 1 प्लस E गामा W, तो ये हो गया। नाउ सबमर्ज्ड डेंसिटी क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो G माइनस 1 गामा W 1 प्लस C, ये इससे मिल गया। सैचुरेटेड डेंसिटी, सैचुरेशन में S की वैल्यू 1 कर दो, वही मॉइस्ट डेंसिटी क्या बन जाएगी, बल्क डेंसिटी बन जाएगी। पीछे हम ये सवाल भी करते हुए आए ऐसे ही। तो देखो ये G प्लस ये सॉरी D का गया 3। आपको ये सवाल कैसे करने, ऐसे ऐसे एरो तो वहां बना नहीं पाओगे, तुरंत लिखते जाओ क्या, ABCD। और देखो 1 का 2 1 का 2, B का 1 B का 1, C का 4 C का 4, D का 3 D का 3, तुरंत ऐसे करना है, एरो तो वहां बना नहीं पाओगे, स्क्रीन रहेगी, ठीक है। तो ABCD 2 1 4 3 आंसर, तो ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, आपके पास शॉर्ट नोट्स में होंगे या हैंडबुक में होंगे, आप रिवाइज करते रहिए, आगे भी रिवाइज करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में। व्हाट आर द रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ वॉइड रेशियो, पोरोसिटी रेशियो एंड सैचुरेटेड डेंसिटी, ये आपको बताना है। आपको गिवन क्या है, फॉर अ सॉइल सैंपल विच है सैचुरेशन मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 20%। तो सैचुरेशन मॉइस्चर कंटेंट कितना दिया है 20%, W की वैल्यू दी है 20%। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया है, G दिया है आपके लिए 2.6। क्या क्या पूछ रहा है आप देखते रहिए। पहला पूछ रहा है क्या, व्हाट आर द रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ वॉइड रेशियो। तो वॉइड रेशियो होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। आपको ये पता होना चाहिए। या फिर एक चीज और, वॉइड रेशियो ऐसे भी निकाल सकते हैं, SE इज इक्वल टू WG, इधर से आप तीनों वैल्यू पता हो तो E निकाल लो। देखो सैचुरेटेड, ये टर्म आपने जहां भी देखा, तो S की वैल्यू क्या लिख दोगे आप, S की वैल्यू लिख दोगे 1। तो देखो S की वैल्यू लिख दी 1, E जो कहते हो W आपके पास दिया है कितना 0.2 इंटू G कितना दिया है, G दिया है 2.6, तो ये कितना हो गया 0.52। E की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, E की वैल्यू हो गई 0.52। चलो एक तो ये आपके पास आ गया।
एक आ गया। दूसरा एक आ गया, दूसरा पोरोसिटी, दूसरा क्या पूछा, पोरोसिटी। एन, एन की वैल्यू ई के टर्म में, अभी क्या लिखा था, ई की वैल्यू एन के टर्म में, अब एन की वैल्यू ई के टर्म में कैसे, ई अपॉन 1 प्लस ई, उसको ही सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। तो ई की वैल्यू क्या है आपके पास 0.52 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.52, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चलो इधर लिख देता हूँ, एन इज इक्वल टू, कैलसी उठाओ सॉल्व करो, 0.52 डिवाइडेड बाय 1.52, एन की वैल्यू है 0.342, 0.342, एन की वैल्यू भी आ गई आपके पास। पोरोसिटी रेशियो डन। अब बोला है सैचुरेटेड डेंसिटी, तो सैचुरेटेड डेंसिटी, चलो ये इधर से सैचुरेशन बोला था इसलिए इसकी एस की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो देखो अब बोल रहा है सैचुरेटेड डेंसिटी, तो गामा सैचुरेटेड इधर लिख देता हूं, ठीक है। थर्ड नंबर इज गामा सैचुरेटेड, गामा सैचुरेटेड। तो गामा सैचुरेटेड का फॉर्मूला आपको पता है क्या, अभी अपन पीछे मिला के आए क्या, G प्लस ई अपॉन 1 प्लस सॉरी G प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है। G कितना है आपके पास, G दिया है 2.6, ई आपने निकाला है 0.52, 1 प्लस 0.52 इंटू गामा डब्ल्यू, गामा डब्ल्यू आप 10 लेके चलो, उन्होंने नहीं बोला आप 10 लेके चलो, ठीक है। तो 2.6 प्लस 0.52 डिवाइडेड बाय 1.52 इंटू 10 इंटू 10 कितना है 20.5, 20.14 समथिंग, हाँ यही आ रहा है 20.14 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये आ गया। चलो अब देखो कहाँ दिया है, ये मिला कहाँ, 0.52, 0.34, 20.14, सीक्वेंस देखो पहले क्या पूछा उस हिसाब से ढूंढो, कभी कभी जल्दी जल्दी वहां पे तो 72 सेकंड में एक सवाल करना है, जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो जाएगी, इसलिए आप देखो। चलो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, आगे बढ़े। आई होप आपको मजा आ रहा है भाई, ठीक है। फॉर्मूला याद है तो फटाफट आप खुद करते जा रहे हो, आप फील कर पा रहे हो, ठीक है। चलो 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 आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फॉर क्लेज एंड एक्स एंड वाई, चलो ये आपके लिए दी हुई है, आपको बताना है कि विच ऑफ द क्ले एक्स और वाई एक्सपीरियंस लार्जर सेटलमेंट। पहला पार्ट ऑफ सवाल लार्जर सेटलमेंट बताइए, कौन इंडिकेट करेगा, इंडिकेटेड आइडेंटिकल लोड्स, आप सेम लोड लगाओ, एक्स पर सेम लोड लगाओ वाई पर, बताओ कौन सा ज्यादा सेटलमेंट कराएगा। इज मोर प्लास्टिक, कौन सा ज्यादा प्लास्टिक होगी, दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट, एंड इज सॉफ्टर इन कंसिस्टेंसी, किस सॉइल की कंसिस्टेंसी सॉफ्टर होगी। चलो ठीक है, पहला पार्ट अपन उठाते हैं, चलो ये आपके लिए दिया हुआ है, चलो पहला पार्ट यहां करता हूं मैं, ठीक है। आपको बताना है टर्म सेटलमेंट यहां आ गया, तो सेटलमेंट से रिलेटेड आपको माइंड चलाओ, आपको कौन सा फॉर्मूला याद है, आपको पता है एक सेटलमेंट प्राइमरी सेटलमेंट का फॉर्मूला डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एच नॉट सी सी अपॉन 1 प्लस ई लॉग बेस 10 सिग्मा नॉट बार प्लस डेल्टा सिग्मा बार डिवाइडेड बाय सिग्मा नॉट बार। आपको सिग्मा ये एच नॉट ये सब दिया है क्या, ई कुछ नहीं दिया, तो आप सबको कांस्टेंट मान सकते हो, तो आप क्या लिख सकते हो यहां से आप लिख सकते हो कि डेल्टा एच की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सीसी से। सीसी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, सीसी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, तो डेल्टा एच प्रोपोर्शनल टू सीसी। अब आपको सीसी दिया है क्या, आपको दिया लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और नेचुरल वाटर कंटेंट, तो डेल्टा एच को डायरेक्ट सीसी से रिलेट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते क्योंकि दिया ही नहीं है। तो अब आपको सीसी और इनमें से किसी एक के बीच में आपको रिलेशन बताना पड़ेगा, तो सीसी हम जानते हैं क्या, चलो दूसरा देखते हैं अपन। हम जानते हैं कि सीसी इज इक्वल टू होता है 0.009 WL माइनस 10, तो सीसी की वैल्यू लिक्विड लिमिट की क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, तो सीसी की वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिक्विड लिमिट। तो दो इक्वेशन आपके पास हैं, दोनों से आप क्या पता लगा सकते हो, दोनों से आप कह सकते हो कि जो सेटलमेंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लिक्विड लिमिट के। ये आ गया आपका रिलेशन डायरेक्ट, जो आपको दिया हुआ है, आपको दिया हुआ क्या है, लिक्विड लिमिट दी हुई है और सेटलमेंट का रिलेशन बता सकते हो आप। देखो कैसे, जिस भी सॉइल की लिक्विड लिमिट ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा जल्दी और सबसे लार्जर सेटलमेंट होगा। सबसे ज्यादा सेटलमेंट किसमें होगा, जिसकी लिक्विड लिमिट ज्यादा होगी। कैसे समझो, ऐसे समझो कि कोई भी सख्त जमीन है उस पर आप खड़े होइए, ठीक है, आप उसमें अपना सेटलमेंट नोट करिए, बहुत ही मिनिमम या तो होगा ही नहीं, फिर आप दलदल में जाइए जहां पर लिक्विड मतलब पानी ज्यादा है,
तो लिक्विड लिमिट ज्यादा, आप वहां खड़े होगे तो वैसे ही सेटलमेंट। तो लार्ज सेटलमेंट कहाँ मिल रहा है? सेटलमेंट लार्ज वहां मिल रहा है जहां लिक्विड लिमिट क्या है आपकी, ज्यादा है। तो आप देखो क्वेश्चन में लिक्विड लिमिट किसकी ज्यादा, लिक्विड लिमिट आपने देखा कि क्ले वाई की लिक्विड लिमिट ज्यादा है, क्ले वाई की क्या ज्यादा है, क्ले वाई की लिक्विड लिमिट ज्यादा है, तो क्ले वाई का सेटलमेंट ज्यादा होगा। तो ये वाला है, इसमें मैं यही लिख दे रहा हूं, लार्ज सेटलमेंट किसका होगा, कौन सा कलर, इसके लिए मैं ग्रीन कलर यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो वाई का सेटलमेंट ज्यादा होगा, समझ आया। अब देखो दूसरा, विच इज मोर प्लास्टिक, चलो यहां सॉल्व करता हूं इसका, विच इज मोर प्लास्टिक। देखो प्लास्टिक बताना है अगर कभी भी सॉइल को, तो आप ध्यान दीजिए कि आपको निकालना रहेगा क्या, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिक लिमिट से आप नहीं बता सकते, प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकाल के आप बता सकते हो कि कौन सी सॉइल ज्यादा प्लास्टिक है या कम प्लास्टिक है। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या, पीछे फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, कैसे, हम सॉइल एक्स के लिए कर रहे हैं, सॉइल एक्स के लिए देखो आईपी एक्स का क्या, लिक्विड लिमिट ऑफ एक्स माइनस प्लास्टिक लिमिट ऑफ एक्स। तो देखो 42, सॉरी चलो लिख देता हूं, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड लिमिट कितनी है इसकी 42 माइनस 20 कितना आ जाएगा 22। तो देखो आईपीएक्स कितना आ गया आपके पास, आईपीएक्स आ गया आपके पास 22। ऐसे सिमिलरली हम क्या करेंगे, सॉइल वाई का निकाल लेंगे, सॉइल वाई का निकालो, क्या फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा मैं, देखो आईपी वाई कितना, लिक्विड लिमिट कितनी है आपके पास 56, प्लास्टिक लिमिट कितनी है 34, इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा 22। अब देखो आप आईपी एक्स का भी सेम आ गया, किसके, आईपी वाई से सेम आ गया। अब बताइए आप डिफरेंशिएट कर सकते हो क्या, डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते, तो अब आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। देखो हम जानते हैं कि जिस भी सॉइल की लिक्विड लिमिट ज्यादा होती है, जिस भी सॉइल की लिक्विड लिमिट ज्यादा होती है उसकी ड्राई स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। और जिस सॉइल की ड्राई स्ट्रेंथ कम होगी उसकी प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। ड्राई स्ट्रेंथ मतलब लिक्विड लिमिट से कम स्ट्रेंथ, जिस स्ट्रेंथ पर आप क्या कर सको, एक थ्रेड बना सको सॉइल का। तो प्लास्टिसिटी किसकी कम होगी, जिसकी ड्राई स्ट्रेंथ कम होगी। तो ड्राई स्ट्रेंथ और लिक्विड लिमिट में इनवर्स रिलेशन, ड्राई स्ट्रेंथ और प्लास्टिसिटी में क्या होगा, आपका डायरेक्ट रिलेशन होगा, ठीक है। तो आप देख लो किसकी ड्राई स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, देखो जिसकी लिक्विड लिमिट ज्यादा होगी, तो लिक्विड लिमिट किसकी ज्यादा है, वाई की लिक्विड लिमिट क्या है, ज्यादा है, तो इसकी ड्राई स्ट्रेंथ क्या होगी, ड्राई स्ट्रेंथ इसकी कम होगी, ड्राई स्ट्रेंथ कम होगी मतलब वो प्लास्टिक भी कम होगी। तो कौन सी सॉइल कम प्लास्टिक होगी, ये जो वाई रहेगी वो कम प्लास्टिक होगी। तो देखो पूछा है उसने मोर प्लास्टिक, तो एक्स क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी ज्यादा प्लास्टिक। चलो इसको मैं लिख देता हूं किससे, इसको भी मैं ग्रीन पेन से लिख देता हूं, ठीक है। तो कौन सी सॉइल ज्यादा प्लास्टिक होगी, इधर लिख दे रहा हूं, एक्स सॉइल है वो ज्यादा प्लास्टिक होगी। आई होप समझ में आ रहा होगा। रिपीट करता हूं, लिक्विड लिमिट ज्यादा, ड्राई स्ट्रेंथ कम, ड्राई स्ट्रेंथ कम तो प्लास्टिसिटी कम। तो वही पूछ रहा है किसकी प्लास्टिसिटी ज्यादा होगी, जिसकी ड्राई स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और ड्राई स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, जिसकी लिक्विड लिमिट कम होगी। तो एक्स की लिक्विड लिमिट कम, इसलिए उसकी प्लास्टिसिटी ज्यादा, ठीक है। सॉफ्टवेयर इनकंसिस्टेंसी, चलो अभी तक हम आईएल हमने पीछे निकाला था क्या, लिक्विडिटी इंडेक्स, इधर हम कंसिस्टेंसी इंडेक्स की बात कर लेते हैं। जगह बची नहीं है तो अपन स्लाइड ऐड करते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज WL माइनस WN डिवाइडेड बाय WL माइनस WP। कंसिस्टेंसी इंडेक्स ये हो गया, ठीक है। WL माइनस WN अपन WL, ये देखो ये मिस्टेक रिटन, WL माइनस WP, तो W लिक्विड लिमिट। तो आपको दोनों सॉइल का करना पड़ेगा, इधर लिख लो सॉइल एक्स, इधर लिख लो सॉइल बाय। फटाफट करना है, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, बाकी आपको समय नहीं लगेगा। तो देखो सॉइल एक्स की लिक्विड लिमिट कितनी है 42, प्लास्टिक लिमिट 20 और नेचुरल वाटर कंटेंट 30। चलो देखो, तो इसका निकालना है आईसी, लिक्विड लिमिट 42, नेचुरल वाटर कंटेंट 30, लिक्विड लिमिट 42, WP इज व्हाट 20, ठीक है। तो देखो W2 42 माइनस 30 कितना हुआ 8 डिवाइडेड बाय 22, आईसी इंटू 100 कर लेते हैं अपन, ठीक है। इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 8/22 इंटू 100, ये आ गया 36.36,
ठीक है, 1 मिनट, 42 और ये 30, ठीक है। चलो अब आता है सॉइल वाई। सॉइल वाई को इधर लिखता हूँ, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। ये देखो लिक्विड लिमिट 56, प्लास्टिक लिमिट 34 और 50 क्या होगा, नेचुरल वाटर कंटेंट। देखो 56 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 56 माइनस 34। तो देखो 56 माइनस 56 डिवाइडेड बाय 56 माइनस 34 इज 22 इंटू 100। तो 6/22/100 करो, 6/22 इंटू 100 कितना है, 27.27%। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इधर, क्या 8, ये 8 थोड़ा ना आएगा, ये कितना आएगा, 12 आएगा। तो देखो इसको क्या करो, 12/22 इंटू 100 कितना हो गया, 54.54%। ठीक है, जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन मिस्टेक जब मुझसे हो रही तो आप लोग भी कंसंट्रेशन बनाए रखिए। 54.54%। अब देखो कंसिस्टेंसी इंडेक्स जिसका ज्यादा होगा वो सॉफ्टर तो होगी नहीं, वो जिसका कंसिस्टेंसी इंडेक्स कम होगा वो सॉफ्टर कंसिस्टेंसी होगी। तो देखो किसका काम है, आईसी वाई सॉइल का काम है। तो आईसी वाई सॉइल का काम है, तो वाई क्या होगी, सॉफ्टर कंसिस्टेंसी होगी। तो पीछे क्या पूछा है, किसकी सॉफ्टर कंसिस्टेंसी होगी, तो इधर लिख दो वाई। तो देखो सीक्वेंस मिलाओ, y x y, खोजो कहां पर है, खोजो कहां पर है, y x y सी में है, सी विल बी योर आंसर। इतनी मेहनत करने के बाद भाई सीक्वेंस पर ध्यान देना, जैसा पूछा है वैसा ही टिक करना, अदरवाइज इतनी सी मिस्टेक पूरी मेहनत खराब कर देगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सॉइल हैज लिक्विड लिमिट ऑफ 35। चलो देखो तुरंत लिखते जाओ, लिक्विड लिमिट कितनी है इसकी, 35। प्लास्टिक लिमिट कितनी है इसकी, प्लास्टिक लिमिट इज 20। श्रिंकेज लिमिट कितनी है, श्रिंकेज लिमिट, एक नया टर्म आ गया श्रिंकेज लिमिट, चलो 10। ऐसे ही मैं कह रहा हूं धीरे 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 नए टर्म इंट्रोड्यूस होते जाएंगे, आपकी रिवीजन होता जाएगा, यही सब कुछ हो जाएगा, रिवाइज यही हो जाएगा। आपको बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। ठीक है, श्रिंकेज लिमिट 10 एंड नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट WN आपके पास कितना दिया है, 25%। ये सब परसेंटेज में है। ठीक है, व्हाट विल बी इट्स लिक्विडिटी इंडेक्स। चलो पहले क्या पूछ रहा है, लिक्विडिटी इंडेक्स, तो पहले यही निपटा देते हैं इसको। देखो IL, ये क्या हो जाएगा, WN माइनस WP डिवाइडेड बाय WL माइनस WP। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको टिप्स पर होना चाहिए, ये याद नहीं तो क्वेश्चन तो बनना ही नहीं है सॉइल का। तो देखो नेचुरल वाटर कंटेंट 25, प्लास्टिक लिमिट 20, ये माइनस ऊपर कहां चला गया, प्लास्टिक लिमिट 20, WL माइनस WP, WL कितना है, देखो गिवन डेटा लिखने से कितना फायदा, क्वेश्चन देखने का मतलब नहीं है। अब WP कितना तुम्हारा 20, 25 में से 20 गया, 5 35 में से 20 गया 15, तो ये कितना आ गया आपका, अरे यार थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, चलो ये आ गया 15। 5/15 इज 1/3, 1/3 मतलब 0.33, फ्रैक्शन ने पूछा तो 0.33। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका पहला। दूसरा प्लास्टिसिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी क्या होता है, कितनी बार लिखते हुए आ गया अपन, WL माइनस WP। तो लिक्विड लिमिट कितना दिया है, ये गिवन में लिखा है आपने 35 माइनस प्लास्टिक लिमिट 20, तो कितना आ गया 15। तो ये आ गया दूसरा। तीसरा देखो, तीसरा क्या पूछा, श्रिंकेज इंडेक्स। चलो ये नया टर्म है। ठीक है, तो ये श्रिंकेज इंडेक्स होता है WP मतलब लिक्विड लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट, WP माइनस WS, ये नया टर्म है, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। ठीक है, अभी नया टर्म क्या पहली बार यूज हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ नया टर्म है, बाकी तो सब। ये क्या हो रहा है, रुको 1 मिनट, इसको बैक करो, इसको स्क्वायर में बंद करना है ना अपन को। चलो देखो, ये देखो श्रिंकेज इंडेक्स क्या होगा, लिक्विड लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, चलो लिक्विड लिमिट कितनी दी है, सॉरी प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट, लिख कुछ रहा हूँ बोल कुछ रहा हूँ। देखो 20, ये क्या है आपका 20 माइनस श्रिंकेज लिमिट कितनी है 10, तो 20 माइनस 10 कितना आ गया 10। तो देखो पहला आंसर ये रहा, पहला आंसर ये रहा। सीक्वेंस फिर से देखो, ये है पहले का आंसर 0.33, दूसरे का आंसर क्या है आपके पास, ये है दूसरे का आंसर 15, तीसरे का आंसर क्या है 10। तो देखो 1 2 3 इसी सीक्वेंस में ढूंढो, 0.33 15 10, ये देखो आंसर बी, आंसर आ गया बी। ठीक है, सीक्वेंस ध्यान रखना, मेहनत खराब नहीं होनी चाहिए, जल्दबाजी में आंसर गलत नहीं टिक करके आना है। ठीक है,
A specimen of clay silt contains 70% silt particles. ये एक बड़ा क्वेश्चन है, तुरंत अब पूरा पढ़ोगे गिवन लिखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैंने क्या बोला वो लिखते जाओ। सिल्ट कंटेंट आपसे क्या पूछा है, सिल्ट कंटेंट दिया है कितना 70% है, तो आप बता सकते हो क्ले कंटेंट क्या होगा। क्ले का कंटेंट 100 माइनस 70, क्योंकि ये क्या लिखा है देखो, क्ले ही सिल्ट, क्ले भी है सिल्ट भी है, सिल्ट 70 है तो क्ले कितना हो जाएगा 30%। चलो इट्स लिक्विड लिमिट इज 40, तो लिक्विड लिमिट कितना है, लिक्विड लिमिट दी हुई है आपके पास 40। एंड प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट कितनी है आपके पास, प्लास्टिक लिमिट इज 20। इन लिक्विड लिमिट टेस्ट एट मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 30%, मतलब नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट कितना दिया है आपके लिए 30%। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्लोज वाज 50, तो नंबर ऑफ ब्लोज लिक्विड लिमिट टेस्ट में नंबर ऑफ ब्लोज कितने हो गए 50। इट्स प्लास्टिसिटी इंडेक्स, फिर देखो तीन तीन चीजें पूछ रहा बार बार, तो देखो प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपको बताना है, तो आईपी, आईपी क्या होता है कई बार कर लिया, WL माइनस WP, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो 40 माइनस 20, 40 माइनस 20 कितना आया 20, तो ये तो आ गया 20। अब फिर क्या पूछ रहा, पहला, दूसरा पूछ रहा एक्टिविटी, पहला सवाल करके आया अपन एक्टिविटी का, चलो फिर से आ गया। एक्टिविटी क्या होता है, आईपी डिवाइडेड बाय परसेंटेज सी, आईपी ऊपर निकाला अभी 20% सी, मैंने इसलिए ये पहले निकलवा दिया, क्ले इज 30%, तो आ गया 32/3 इज 0.67, ठीक है 0.67। नाउ थर्ड क्या पूछ रहा है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, फिर देखो कंसिस्टेंसी इंडेक्स पूछ रहा है, तो आईसी का फॉर्मूला अभी पीछे करके आए क्या, लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ठीक है WL माइनस WN अपन WL माइनस WP, बस वैल्यू पुट करना है आंसर आ जाएगा। चलो इधर करते हैं वैल्यू पुट, लिक्विड लिमिट कितनी दी है 40, नेचुरल वाटर कंटेंट 30, लिक्विड लिमिट 40, नेचुरल वाटर सॉरी प्लास्टिक लिमिट 20, सॉल्व करो 40 माइनस 30 10, 40 माइनस 20 आंसर इज 0.5। चलो देखो सीक्वेंस देखो, पहला 20 ढूंढो, फिर 0.67, फिर 0.5, बार बार मैं सीक्वेंस पर ध्यान दे रहा हूं, ठीक है, तो 20 फिर 0.67 फिर 0.5 पहले दिया है, चलो ये भला आदमी है ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फॉर्मूला याद है आप बनाते जाओगे, चलो ये देख लेना आप। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए अपन, तो व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन अ सैचुरेटेड कॉलम विद अ पोरोसिटी ऑफ 0.35, तो आपको बोल रहा है पोरोसिटी कितनी है, आप लिख लो 0.35 है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर एंड डेप्थ इज 3 मीटर, तो डेप्थ में कैपिटल एस से लिख दे रहा हूँ 3 मीटर। बोल रहा है व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड आपको बताना है, तो आपको एरिया दिया है और हाइट दी है, इससे आप टोटल वॉल्यूम पहले निकाल सकते हो, निकाल लो, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा एरिया इंटू हाइट, तो एरिया इंटू हाइट मतलब 1 मीटर स्क्वायर इंटू 3 मीटर बराबर 3 मीटर क्यूब, ये तो आ गई आपके पास टोटल वॉल्यूम, ठीक है। फिर बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे निकालोगे, देखो आपके लिए हिंट दी है पोरोसिटी, तो पोरोसिटी निकालिए, पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ वाइड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाइड हो जाएगा पोरोसिटी इनटू टोटल वॉल्यूम, तो पोरोसिटी कितनी है आपके पास, पोरोसिटी है 0.35, टोटल वॉल्यूम आपने निकाला है, कितना निकाला है 3, ये देखो तो ये कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ वाइड आ गया आपका 1.05 मीटर क्यूब। भाई ये क्या आया है, ये आया है वॉल्यूम ऑफ वाइड, पूछ क्या रहा है वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड। मैं पहले सवाल से आपको बोल रहा हूं, आपको एक टर्म ढूंढना है, क्या आपको टर्म ढूंढना है सैचुरेशन या सैचुरेटेड, तो देखो इधर लिखा है सैचुरेटेड कॉलम, अब जहां भी सैचुरेटेड कॉलम है आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ वाइड पूरा फिल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर से, तो वॉल्यूम ऑफ वाइड क्या कहलाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ वाइड क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर, यही आ गया 1.05 मीटर क्यूब। ये लो कॉन्सेप्ट भी है क्वेश्चन भी है, ऐसे ऐसे हम क्या करेंगे और आगे सवाल करते जाएंगे, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। चलिए देखिए 1.05 मीटर क्यूब, ये हुआ वॉल्यूम ऑफ वाइड आ गया 1.05 मीटर क्यूब। चलिए ये तो आपका कॉन्सेप्ट भी लगा, क्वेश्चन ही मिल गया, इसलिए हो गया क्या कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। चलिए ये आपको सेशन पसंद आया होगा, ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।
अब आप देखिए, अगर आपके लिए ये सेशन पसंद आया तो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए क्या है, एईसी प्लस ऐप एंड वाईटी डिस्कशन चैनल पर एक टेलीग्राम चैनल है, इस पर सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। आपको निरंतरता बनाए रखनी है, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आपकी प्रिपरेशन का लेवल बहुत हाई होता जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।